हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंपार्टमेंट के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज का नाम है कंपार्टमेंट तोड़ सीरीज। तो उसी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि 15 दिन के अंदर मैथ की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, कैसे 15 दिन में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और सो रहे होंगे, नींद खुली नहीं होगी। अगर अभी तक आपकी नींद खुल गई है तो आसानी से आराम से जाग जाइए, क्योंकि 15 दिन में भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। जी बिल्कुल हाँ। तो हमें उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सिलेबस है और आपके पास सिर्फ 15 दिन ही है। क्योंकि 15 दिन में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको रिवीजन भी करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। तो ये सब करना है आपको 15 दिन में। ओके बच्चे, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल वाले बटन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है जिससे कि आपके 27 मार्क्स इजीली आप ला पाएं। तो उसके लिए मैंने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दे दिया, तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक है, उसके मार्क्स भी आपको बता दिए गए हैं कि इसे पढ़ेंगे तो आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक और ये यूनिट पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत कम टाइम लेंगे और आपके मार्क्स भी ज्यादा देंगे। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है पहला चैप्टर और यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम, जो आपके हैं 6 मार्क्स का। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में और आपको 11 मार्क्स दे देगा। ओके, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना कंस्ट्रक्शन प्लस ज्योमेट्री। इसमें आपको 15 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा। बहुत ही इजी है, गिने चुने क्वेश्चन भी आते हैं और सीधा बहुत बार जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सीधा पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से आपको 15 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको 7 मार्क्स देगा। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके बच्चों, उसके बाद हम आते हैं बड़े बड़े टॉपिक पे, जैसे कि अलजेब्रा, वो है आपका 20 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 5। तो ये मार्क्स तो ज्यादा है, लेकिन ये आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। ओके बच्चों, तो मैं इसमें आपको बताते चलूंगा कहां से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि 20 में से आपको 16-17 मार्क्स इजीली मिल जाए और बिना ज्यादा उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना बच्चों कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जो अभी करंट का पैटर्न चल रहा है, जैसे कि 20 मार्क्स से जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, तो उससे भी हमें देखना पड़ेगा। वहां पे आपको सीधा या तो 1 मार्क्स मिलेगा या 0 मार्क्स मिलेगा, तो उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो साथ ही साथ में आपको अपने कंसेप्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये तो रहा कि कैसे और स्कोर करें। और भी बहुत सारे जैसे कि आप चैप्टर्स हैं और यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो आसान है, लेकिन काफ़ी बच्चों के अंदर डर लगा रहता है। और एक प्रॉब्लम इसके साथ है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो आप इसे भी कवर कर सकते हैं। समझ रहे बच्चों? तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, किन चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे कि आपको मार्क्स एटलीस्ट 27 तो आ जाएं। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला जो 15 डेज में जो टारगेट रहेगा कि आपके 27 एटलीस्ट कम से कम 27 मार्क्स आ जाए। बिना 27 मार्क्स के आप पास नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डाल लीजिए कि 27 लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपकी जैसी मेहनत रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते रहेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं कि अब रोज हमें पढ़ना कितने घंटे हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास सिर्फ 15 आवर्स है, तो इसमें कम से कम आपको मैथ्स के लिए 4 आवर्स डिवोट करने ही पड़ेंगे। कम से कम आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, स्पेशली मैथ को। तो इससे कम तो हो नहीं सकता। और सोचना भी मत कि हम 3 घंटे 2 घंटे में मैथ क्रैक कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है काफी कुछ तो ठीक है, आप वहां पे कम टाइम दे सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है
तो बच्चे कम से कम आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे इसको पढ़ने के लिए। तो ये बात हो गई कि हमें पढ़ना कितना है। अब क्वेश्चन है कि भैया हम कहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चे, आप कहीं से भी पढ़े, चाहे वो यूट्यूब से पढ़े, चाहे किसी ट्यूशन से पढ़े या खुद से पढ़ लें, कहीं से पढ़े, लेकिन मेन है आपका कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए। जो एग्जाम की नीड है वो आपको आनी चाहिए। एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब काफी बच्चे पूछेंगे कि हमें कैसे पता है एग्जाम में क्या आएगा, तो वो आपका आएगा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से। वो हमने सारे क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उसके मार्किंग स्कीम भी दे रखी है, कैसे सीबीएसई में पेपर चेकिंग का क्राइटेरिया होता है, उस पेपर में सब कुछ आपको दे रखा है। आपको बस स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा आंसर लिख दिया और उसमें कुछ भी आपने ऐसे स्टेप को दिखाया ही नहीं जो कि उसमें मेंशन किया रखा हो, तो वहां पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे हमें एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर वो आपका उसका आंसर गलत आ रहा है और आपके स्टेप सही हैं, तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो फायदा होता है। नुकसान तो वैसा कुछ नहीं है। नुकसान उन्हीं को जिन्हें कुछ आता नहीं है। कुछ भी लिख के आओगे तो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। ओके, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर देंगे और एक वीडियो में ही हम प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे। तो अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।